आज वैलेंटाइंस डे है, आज प्यार करने वालों का दिन है, लेकिन आज कुछ और भी है जो हमें, आपको, हम सबको नहीं भूलना चाहिए। आज पुलवामा हमले को 1 साल हो गया है। आज ही के दिन इस देश के 40 जवान हमारे लिए शहीद हो गए थे। आज ही के दिन भारत माँ के 40 बेटे उससे अलग हो गए थे। 14 फरवरी 2019 का दिन था। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। सीआरपीएफ से संबंधित 78 बसें करीब 2500 जवानों को लेकर नेशनल हाईवे 44 से गुजर रही थी। हर बार की तरह इस बार भी सड़क पर दूसरे वाहनों को रोके बिना ये काफिला आगे बढ़ रहा था। बसों में बैठे कई जवान छुट्टी पर वापस अपने घर जा रहे थे। उनके चेहरों पर अपनों से मिलने की खुशी थी। तभी एक कार ने सड़क की दूसरी तरफ से आकर एक काफिले के साथ चल रही बस में टक्कर मार दी। इसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। बस के 7 जवानों के शरीर के परखच्चे कई मीटर दूर छिटक गए। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा कई जवान घायल हुए थे। उस वक्त इस हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जिसने इस हमले को अंजाम दिया था उसका नाम आदिल अहमद डार था। शायद आप में से कई लोगों को इसका नाम याद भी नहीं होगा और बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप में से कितने लोगों को उन 40 शहीद जवानों के नाम याद हैं। जब हम सब वैलेंटाइंस डे पर अपने लव्ड वंस का इंतज़ार कर रहे थे, वैसे ही जवानों की पत्नियां वैलेंटाइंस डे पर उनका इंतज़ार कर रही थी। हमारे लव्ड वंस तो हमारे पास आ गए, आए तो वो जवान भी, लेकिन हम में और उनमें सिर्फ इतना फ़र्क था, हमारे लव्ड वंस अलग अलग रंग के कपड़े पहन कर आए थे और वो तिरंगे में लिपट कर आए थे। हमारे पास वो जिंदा आए थे, लेकिन उनके पास वो शहीद होकर आए थे। हमारे देश की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है और हम अक्सर ऐसी घटनाओं को भूल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कैसे एक झटके ने 40 परिवारों को तबाह कर दिया था। हमारे और आपके जैसे उन लोगों के पास भी ये चॉइस थी कि जिससे वो प्यार करते हैं उसके साथ अपना वक्त बिताएं, गुलाब का फूल दें, अपने परिवार के लिए जिएं, अपने बच्चों के साथ छुट्टी मनाएं या अपने परिवार के साथ आराम से वक्त बिताएं। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ये सब सुख त्याग कर देश की, हमारी और आपकी रक्षा करने में लगा दिए और गुलाब की जगह उन्होंने गन को चुना। मुझे याद है जब ये अटैक हुआ था, मैं उस वक्त एक चैनल में काम करती थी। जो पुलवामा की तस्वीरें आपने शायद अपने टीवी पर ब्लर में देखी होंगी, वो तस्वीरें मैंने साफ देखी थी और सच मानिए वो तस्वीरें देखकर मेरा दिल दहल गया था। आज भी मुझे याद है उस जवान की पत्नी की फ्लाइंग किस जो उसने अपने तिरंगे में लिपटे पति को देखकर की थी। आज भी याद है मुझे उस बच्चे के तिरंगे में लिपटे अपने पिता को देखकर सलामी देना। मेरा दिल से ये मानना है कि शायद उन जवानों से बड़ा दिल उनके माता पिता और उनकी पत्नी का होता है, जो ये जानते हुए कि पता नहीं वो अपने बेटे या अपने पति को दोबारा देख पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी देश की रक्षा करने के लिए उन्हें बॉर्डर पर भेज देते हैं। कहते हैं जान सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई भी आपसे अपने प्यार का इजहार करता है तो सबसे पहले आपको यही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इन शहीद जवानों ने हमारे लिए अपनी जान दी है, लेकिन हमने इन्हें क्या दिया? जान तो छोड़िए, इस देश के कई लोगों ने तो हमारे लिए इनकी कुर्बानी पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुझे इस बात का दुख है कि उस वक्त भी देश के कुछ राजनेताओं ने पुलवामा में हमारे शहीद जवानों पर राजनीति की थी और आज 1 साल बाद भी वही नेता फिर से इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने इस ट्वीट में जवानों को श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन साथ में अपनी राजनीति भी कर ले। मुझे समझ में नहीं आता कोई भी इंसान हमारे शहीद जवानों के ऊपर अपनी राजनीति कैसे कर सकता है। हमारा देश का ये दुर्भाग्य है कि इस देश के कुछ राजनेता कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं अपनी राजनीति करने के लिए, चाहे वो देश की आर्मी के शौर्य पर सवाल उठाना हो या फिर शहीद जवानों के ऊपर सवाल उठाने हो। यहाँ तक कि ठीक 12 दिन बाद जब हमारी सेना ने हमारे जवानों की शहादत का बदला लिया था और बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तब भी इन लोगों ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था। हमारी सेना से पूछा था कि लाशें दिखाओ, कितनों को मारा या किसी को मारा भी या नहीं। तब इन लोगों ने एक बार भी हमारी सेना के शौर्य की सराहना नहीं की थी। खैर, उन लोगों की बात छोड़ दीजिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आपको वैलेंटाइंस डे मनाना है तो ज़रूर मनाइए, लेकिन उन जवानों को कभी ना भूलें जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवाकर इस देश के लिए शहीद हो गए। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।